Tell me, when exactly you joined ISIS? स्वागत है आपका बिग बार टीवी में। दोस्तों, केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है, पूरे देश में खलबली मची हुई है। कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। पूरे देश में प्रदर्शन जारी हो गए हैं उस मूवी को बैन करने के लिए। काफ़ी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि इस मूवी को चलने न दिया जाए, जबकि इस मूवी में केरल राज्य की सच्चाई दिखाई गई है, जिसमें 32,000 लड़कियां गायब हो गई हैं। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। देश में लगातार विरोध के बावजूद लोगों का मूवी देखने का जो जज्बा और जुनून है कम नहीं हो रहा है। थिएटर में लोगों की भीड़ मची हुई है। इसमें खास तौर पर लड़कियां हैं जिनको देखने के लिए काफ़ी उनके पेरेंट्स भेज रहे हैं कि जाओ देखो कि क्या हो रहा है देश में, और होना भी चाहिए। थिएटर में इतनी भीड़ है, द केरला स्टोरी ने अब तक के मूवी का थिएटर में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आने वाले समय में इस मूवी को फ्री और फ्री टेक्स्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि बता दें, द केरला स्टोरी मूवी को लेकर के पूरे देश में विरोध शुरू हो गए हैं। अलग अलग पार्टियां अपना गुट बनाकर इस मूवी को बैन करने के लिए और सड़कों पे उतर उठी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस भी कंट्रोल करने में काफ़ी नाकामयाब महसूस हो रही है, क्योंकि लोगों को इतना भीड़ मचा हुआ है। कुछ लोग देखने के लिए जा रहे हैं तो कुछ लोग उसके विरोध में उतरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये देश की सच्चाई है। आज ये केरल राज्य में हो रहा है तो कल किसी और स्टेट में भी हो सकता है। तो जल्द से जल्द केरल सरकार जो है इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कदम उठाए और ये लव जिहाद का जो केस बढ़ रहा है उसे कम करे। हिंदू है, इस्लाम इतनी बेइज्जती करता है सनातन की, क्यों करता है? क्योंकि हम नहीं बताते सनातन क्या चीज है। मूवी देखने आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देखने आना चाहिए। जब तक तुम देखोगे नहीं तुम्हारी आंखें कैसे खुलेंगी? सेक्युलरिज्म का दुपट्टा बंधा हुआ है तुम्हारी आंखों पे। दुख भी हो रहा है। सोच के ही अब कांटा जा रहा आंख पे। तो ये गधों को वो चीज नहीं पता। हम मुस्लिम का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के मुस्लिम होगा और सब एक साथ रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। शब्द नहीं है। हर एक बच्चे ये पिक्चर देखना चाहिए। वायलेंस जरा ज्यादा है। महिलाएं जरूर देखे। पिक्चर तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है और बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी पे बनाई है। और मैं तो चाहूँगा जितने भी कॉलेज गर्ल्स स्पेशली जो लड़कियाँ हैं उनको ये मूवी देखनी ही देखनी चाहिए। जिस तरह माहौल बनाया जा रहा है सब लड़कियों के खिलाफ, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। नहीं, उनको सोच कर ही अभी अंदर ही रोना आ रहा दिल में कि उन पे क्या गुजरी रहेगी, जो बिना सपोर्ट के बिना किसी मदद के ऐसा उन पे हाल हुआ है। तो सोच के ही अब कांटा जा रहा आंख पे कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। पूरे इंडिया गवर्नमेंट में पूरे जितने भी लेडीज लोग हैं उनको ये मूवी पूरा फ्री में दिखाना चाहिए। महिलाओं के भी टीनेजर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, हॉस्टल में रहने वाले हैं, जो घर छोड़ के अपने लंबा पढ़ाई करते हैं, क्यों गांव में फैसिलिटी होता ही नहीं वहाँ पे। ये उनके स्पेशली ये मूवी फ्री होना चाहिए। ऐसा हमारा एक ही है कि उनको मिल जाए तो अच्छी बात है। उनको एक अच्छा सब। अगर आप हिंदू बन के रहोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा। फिर उन लड़कियों का इतना माइंड वॉश किया जाता है, तीनों लड़कियों का, कि वो तीनों लड़कियां राजी हो जाती है, उन तीनों लड़कों से मोहब्बत करने लगती हैं। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा। उद्देश्य ये होता है कि क्या कहते हैं, वहाँ पे चल के हमारी गुलाम बन के रहो। जो लड़ा के वो तुम्हें सेक्स लैब बना के तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। अब उन्हें इनकी सच्चाई तो बर्दाश्त होगी नहीं, लेकिन सच का कड़वा घूंट है। मैं यही कहूँगी, आप पी लीजिए, थोड़ा हजम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। इनको फंडिंग दी जाती है कि बहन बेटियों को हिंदुओं को फंसाया जाए, उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर मजबूर किया जाए, उनको फिर बेचा जाए। जैसे कश्मीर फाइल्स में सिर्फ 5% दिखाया गया था, इसमें 50% हद तक दिखा दिया गया है। और इस मूवी में एक बात बोली गई थी कि पापा
मम्मी आपने मुझे धर्म के बारे में क्यों नहीं सिखाया, आपने मुझे सनातन धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। अगर आप मुझे धर्म के बारे में समझाते बताते तो मैं उस रास्ते में ना जाती। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने इस मूवी को देश के सामने रखा। या तो अपना करियर खत्म कर लेंगे या तो करियर उजागर कर लेंगे। और हर माँ बाप, हर हिंदू माँ बाप से कहूँगा कि आप मूवी अपने बच्चों को भी दिखाओ और जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी दिखाओ, क्योंकि दिखाना जरूरी है, ये हर तक पहुँचना चाहिए। मैंने मूवी पूरी देखी, तो मूवी में मेरे को देखते ही लगा कि मूवी तो सही होगी। लेकिन जब मूवी में एक लड़की होती है, 3 लड़की हिंदू लड़कियां होती हैं। देखिए केरला में 3 हिंदू लड़कियां रहती है, वो पढ़ने जाती है एक हॉस्टल में पढ़ने जाती है। उनको एक मुस्लिम लड़की मिलती है। मुस्लिम लड़की उनको बहलाती फुसलाती है कि तुम क्या कहते हैं हिजाब पहना करो, हिजाब नहीं पहनोगी तो क्या कहते हैं तुम्हें ये लड़के छेड़ेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे। फिर वो मुस्लिम 4-5 लड़के 3 हिंदू लड़कियों को पीछे लगा देती है। फिर वो मुसलमान जो लड़के होते लड़कियों को छेड़ते, मारते, पीटते, कोई भीड़ बचाने नहीं आती, उन हिंदू लड़कियों का तमाशा देखती है। फिर वो हिंदू लड़कियां आती है हॉस्टल में, फिर वो मुस्लिम लड़की फातिमा बताती है कि क्या कहते हैं आप हिजाब पहनना शुरू करो। फिर वो तीनों हिंदू लड़कियां हिजाब पहनना शुरू करती हैं। फिर उसके बाद वो लड़के उनसे दोस्ती करते, फिर सिखाते कि आप हिंदू बन जाओ, ये आपके फैमिली वाले काफिर है, आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप हिंदू बन के रहोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा। फिर उन लड़कियों का इतना माइंड वॉश किया जाता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। You trying to say only Allah protects? तीनों लड़कियों का कि वो तीनों लड़कियां राजी हो जाती है, उन तीनों लड़कों से मोहब्बत करने लगती हैं। बाद में ये पता चलता है कि ये तीनों लड़के इन्हें सीरिया ले जाना चाहते हैं। इन्हें सीरिया ले जाके वहाँ पे लड़ाके जो नहीं थे ISI के, वो बन के इनके साथ रहना चाहते हैं। उसमें से 2 लड़कियों ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक लड़की को कहा गया कि आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलोगी तो क्या कहते हैं हम आपके माँ बाप को मार देंगे। उसके बाद वो लड़की कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तब भी उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना उसको Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। वास किया जाता है, उसे सीरियल ले जाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है ले जाने का? उद्देश्य ये होता है कि क्या कहते हैं वहाँ पे चल के हमारी गुलाम बन के रहो, जो लड़ाके वो तुम्हें सेक्स लैब बना के तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। जितने लड़ाके हैं ISI के वो तीनों हिंदुओं लड़कियों के साथ सेक्स लैब बना के अपना सेक्स करेंगे। और क्या कहते हैं बम बना के, महिलाओं को बम बना के उनके ऊपर बम बांध के जो हिंदू काफिर है उनके ऊपर छोड़ना एक मकसद होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदू माँ बापों से, जो खास तौर के केरला के हिंदू माँ बाप है, उनसे कहूंगा कि किसी भी मुस्लिम लड़के से ना तो अपनी लड़कियों को आगाह कर दो कि किसी मुस्लिम लड़के से मोहब्बत नहीं करनी है। मोहब्बत करने का मतलब है लव जिहाद, और लव जिहाद करके आपको इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराएंगे, फिर आपको खेती समझेंगे। इसलिए कहूंगा अगर इस्लाम कबूल करोगे तो एक खेती बन के रह जाओगे। इसलिए सनातन से जुड़े रहो और सनातन का प्रचार करो। क्या नाम है आपका? मेघा नाम है। मेघा जी, आपने देखा जो केरल स्टोरी है मूवी है, इसको आपने देखा? हाँ जी। एक महिला के तौर पे, एक लड़की के तौर पे क्या लग रहा है कि बताया जा रहा है कि इस मूवी में दिखाया गया है कि केरला में 30,000 से लेकर 50,000 लड़कियां गायब किया गया, उनके साथ में बलात्कार किया गया, उनको सीरिया भेजा गया। क्या हकीकत है इसके अंदर? बिल्कुल हकीकत है, और अगर आधी हकीकत दिखाई गई है, क्योंकि पूरी हकीकत दिखाते हैं तो लोग अंदर जो बैठे थे ना वो आंसुओं से रोते। ये आधी हकीकत थी। बीइंग अ गर्ल मैं जानती हूँ जब किसी लड़की को सेक्स स्लेव बनाया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, जब उसको शारीरिक तौर पे रोज टॉर्चर किया जाएगा, उसके शरीर पे क्या बीतेगी, उसकी रूह तक कांप जाती है। तो क्या कह के, मतलब कि कहा जा रहा है कि इसमें अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह का नाम लेके लड़कियों को बहला फुसला के उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा था। बिल्कुल, इसमें इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा अल्लाह है जो आपको यह आदेश देता है कि जाके लड़कियों की रूह तक को छीन दो। हमारे श्री राम थे जो अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए लंका तक चले गए थे, अपनी सीता को वापस लाने के लिए, और आपके अल्लाह लड़कियों की इज्जत को ऐसे बेचने के लिए कहते हैं। शर्म आती है मुझे इस्लाम धर्म के ऊपर। अच्छा, तो क्या लग रहा है
रहा है ये मूवी देखने के बाद? क्या लग रहा है कि जब मूवी रिलीज होगी 5 तारीख को, क्या लग रहा है कि एक समुदाय के लोग क्या इसमें आने वाले हैं इसका विरोध करने के लिए? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सच्चाई तो किसी को हजम होती नहीं है। इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। अब उन्हें इनकी सच्चाई तो बर्दाश्त होगी नहीं, लेकिन सच का कड़वा घूंट है। मैं यही कहूंगी, आप पी लीजिए, थोड़ा हजम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि उसके बाद से जो सर तन की जुदा का नारा लगता है, क्या भारत में फिर से वही नारा लगने वाला है? अब तैयार है वो लोग? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बता दूं। लेकिन ये उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को सनातन की सच्चाई नहीं बताते। अब मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सच्चाई बताओ, क्योंकि इस्लाम की सच्चाई बताने का काम तो ये मूवी कर देगी। इस्लाम की सच्चाई ये बता देगी, आप सनातन की सच्चाई बताओ, हमारा धर्म क्या है। धरती से जुड़े रहना अपने बच्चों को सिखाइए। कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब का पट्टा आप लोगों की आंखों में जिन पे बंधा हुआ है वो उतरना बहुत जरूरी है। लड़कियों, तुम हिंदू शेरनियां बनो, इन जिहादियों के चक्कर में मत फंसो, इनका काम है फंसाना। तुम इन जिहादियों के चक्कर में फंसोगी तो अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कल को तुम्हें भी सूटकेस में बंद कर देंगे। जिस तरीके से शालिनी को फातिमा बनाया जाता है, उसको सीरिया लेके जाया जाता है, उसका साथ में बलात्कार किया जाता है, तो क्या लग रहा है कि ये वाकई में हकीकत घटनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। और केरला में जो सीन चल रहे हैं अभी, अगर ऐसा ही रहा तो आज एक फातिमा बनी है, कल ना जाने कितनी फातिमा बन जाएंगी। और मूवी में बताया गया है कि अगले 20 साल में केरला जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। वो एक्चुअली में बन जाएगा अगर जो वहाँ पे हो रहा है वो रोका नहीं गया तो। क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है, एक तरीके से इस्लाम, वो एक सॉन्ग है मूवी के अंदर, झूठी तस्वीर दिखा के मजहब की, इस्लाम की झूठी तस्वीर दिखा के उन्हें जिस तरीके से फंसाया गया ना, और बाद में जब हकीकत सामने आती है तो उन लड़कियों को खुद रिग्रेट होता है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गई। इस्लाम तो इतना मतलब ऐसा धर्म है जो किसी का सगा नहीं है। सगा नहीं है। क्या नाम है आपका? विक्रांत यादव। आपने देखा? बिल्कुल देखा। कैसा लगा आपको? मतलब कि क्या कैरेक्टर आपको दिल को छूने वाला लगा? कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा आपको? क्या लग रहा है कि वाकई में हकीकत केरला में हो सकती है? भाई 2014 के बाद से जो भारत के अंदर टेररिस्ट कम हुए हैं, हमले कम हुए हैं, उसके बाद इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चला दिया है कि लव जिहाद, इसको पूरे भारत में चलाया जाए। इनको फंडिंग दी जाती है कि बहन बेटियों को, हिंदुओं को फंसाया जाए, उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, उनको मजबूर किया जाए, उनको फिर बेचा जाए, और बेचने के बाद उनके शरीर के साथ जो गलत गलत काम किए जाते हैं, कितने सारे लोग न जाने कितने उनके ऊपर बलात्कार करते हैं, शर्म आती है। और ये कहते हैं हमारा अल्लाह इतना अच्छा है। अल्लाह कहाँ से अच्छा है? अल्लाह उनको ये कहने की परमिशन देता है क्या कि तुम दूसरी बहन बेटियों को फंसाओ, उनका बलात्कार करो? अरे एक बात बताओ, अल्लाह किसने देखा है क्या? ये कह रहे थे अल्लाह हमारा बहुत बढ़िया है, अल्लाह हमारा पैगाम देता है, जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। कहाँ है? किसी ने फोटो देखी उसकी आज तक? कौन है अल्लाह? 2 ईंटें रख दी और अल्लाह बन गया। भाई ये एक मैसेज दिया गया है कि पूरे भारत में ये इस्लामिक कंट्री घोषणा ना हो जाए, इस्लामिक कंट्री ना बन जाए। तो ये मैसेज है उन माँ बाप के लिए, उन बहन बेटियों के लिए कि अपने बच्चों को समझाइए कि ये ऐसे लव जिहाद में ना फंसे। भेज देगा अल्लाह, वहाँ भेज देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो वो भटकेगा ही, और भटकने के बाद वो माँ बाप वो तड़पते हैं, रोते हैं, और सरकार कहती है कि हमारे एविडेंस दो। कानून इतना लचीला है कि अगर एक बच्ची मिल गया कि आपको 30,000 बच्चों को छुड़ाने में दिक्कत हो रही है, वो जा तो वहीं पर रहे हैं ना, क्या कहीं और अलग जगह नहीं आ रहे? पर कानून एक FIR पर एक कार्रवाई कर रही है। टूटी हुई कानून व्यवस्था ने पूरी तरीके से केरल को 20 साल के अंदर अंदर लव जिहाद की तरफ ले जा, और इस्लामिक स्टेट की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया है। और ये एक तरीके से आप जान लीजिए कि पूरा देश इस तरफ जाएगा। ये केरल नहीं होगा, दिल्ली होगा, हैदराबाद होगा, हरियाणा होगा, गुजरात होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ये रैकेट जो है ना ऐसे कार्य कर रहा है, या तो बम फुड़वाएंगे बच्चियों से, या तो सेक्स रैकेट में डालेंगे, और जो बच्चे होंगे उनसे गोली मरवाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को तो यूज नहीं करना है, जिनको काफिर काफिर कहते हैं उन्हीं से इस्लाम का वो करवाना है कि देखो तुम्हारे यहाँ से ही कन्वर्जन करते हो, तुम्हारे यहाँ से आतंकवाद फैलाते हैं, हम तो भैया शांति दूत हैं। इस देश में एक तरीके से अगर सरकार, आज की सरकार मजबूत है, कार्रवाई करेगी तो आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों की औकात नहीं होगी कि ये लोग ऐसा कार्य कर पाए।